तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं, क्या हाल चाल? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का, और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास भी खत्म कर लिया था। ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़े, एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 भी पढ़ लिए। फिर उसके बाद हम लोग आपको बताए थे कि 8.2 शुरू करने से पहले हम लोग को टेबल जानना जरूरी है, और टेबल का स्पेशल आपको एक वीडियो बना के दिए हैं। आप लोग उम्मीद करते, आपको बताए भी थे कि आप टेबल याद करके आइएगा, ठीक है ना। और उम्मीद तो यही करेंगे कि आप याद करके आए हैं। अगर आप बार बार बोले थे कि अगर याद करके आते हैं तो प्रश्नावली 8.2 समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ के आएंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका बोर्ड में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल है 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें टोटल कितना है? 5 क्वेश्चन है, देखिएगा। फिर हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर का हल निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, sin 60 डिग्री। sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे √3/2। अब sin 60 का मान जस्ट उसका ऑपोजिट कीजिए, उल्टा। आपको बताया था ना कि रिवर्स फॉर्म में लिखना है। तो sin 60 मतलब cos 30, ठीक है ना। तो cos 30, तो sin 60 का मान अगर √3/2 है तो cos 30 का भी मान कितना होगा? √3/2। अब फिर प्लस है तो आपको प्लस देना है। क्लियर है आपका? फिर से देखिए sin 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है sin 30 का मान? 1/2। तो 1/2 लिखेंगे। अगर sin 30 का मान 1/2 है तो cos 60 का मान क्या होगा? इधर से उधर चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो cos 60 का भी मान कितना हो जाएगा? 1/2। क्लियर है? तो जल्दी देखते हैं। फिर से यहां देखिएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3, और 2 दुगुनी कितना आ जाएगा? 4, फिर यहां आ जाएगा प्लस। ठीक है, 1 एकम कितना हो जाएगा? 1, और 2 दुगुनी कितना आ जाएगा आपका? 4। क्लियर है आपका? तो ये आधा हो गया। और आपको हम बताए थे ये हर जब भी सेम रहेगा, डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो नीचे वही डिनोमिनेटर आ जाता है। 4 ही आ गया, और ऊपर जोड़ना है तो जोड़ना, और घटाना है तो घटाना है। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। अब इसको काट सकते हैं क्या? ये 4 खत्म हो गया, तो कितना बचा आपका? 1। क्लियर है? तो ये चलिए हमारे 1 नंबर का आंसर निकल गया। ठीक है, अब 2 नंबर का आंसर हम लोग निकालते हैं। 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, फिर से बता रहे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको हल निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर 2 है तो हम लोग 2 का 2 लिख देंगे। tan 45 आपको फिर से बता रहे हैं, tan 45 और cot 45 दोनों का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री दोनों का मान कितना होता है? 1। दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 ही लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आपको जोड़ है तो जोड़ देना है। ठीक, फिर cos 30 डिग्री, cos 30 यानी कि sin 60 यानी कि √3/2, तो cos 30 यानी कि √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का आपका होल स्क्वायर माइनस देंगे। अब sin स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि sin 60 का होल स्क्वायर। तो sin 60 कैसा होगा? sin 60 अभी बताया आपको √3/2, तो √3/2, और इसका क्या कर देंगे हम लोग? होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? अब आगे और एक लाइन लिखते हैं, ध्यान से देखिए। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 जोड़, √3 को स्क्वायर करेंगे, √3 × √3 कितना होगा? 3, तो हम लोग लिखेंगे 3, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो लिख देंगे 4। फिर घटाओगे तो घटाओ देंगे। और फिर से यहां देखिए √3 का स्क्वायर, √3 × √3 कितना होता है? 3, तो यहां लिखेंगे 3, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो हम लोग लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान से समझिएगा। फिर से देखिए, √3/4 यहां प्लस में, 3/4 यहां माइनस में, 3/4 यहां प्लस में, 3/4 यहां माइनस में अगर रहता है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका बिल्कुल मर्डर कर सकते हैं, तो हम लोग मर्डर करते हैं। क्लियर है? तक तो हमारा आंसर कितना बचा? 2। कितना बचा? तो ये हमारा 1 नंबर और 2 नंबर हो गया। ठीक है, यहां से देखिएगा 1 नंबर और 2 नंबर हम साइड हो जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से उतार लीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग 2 नंबर तक देख लिए थे, तो चलिए तीसरा नंबर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा क्या है? तीसरा नंबर क्या है? देखिएगा, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, और नीचे आपका कितना है? sec 30 डिग्री, और cosec कितना है? cosec आपका है 30 डिग्री। क्लियर है? यहां तक ऐसे था cosec 30 डिग्री। अब फिर से आपको बता रहे हैं, पीछे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, sin 45 डिग्री, ठीक है ना, sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों का मान होता है 1/√2। ठीक है ना। फिर से आपको बता रहे
साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है ना। तो चलिए आपको वहीं पर लगाते हैं, चलिए इसका हल लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसका हल लिख रहे हैं, कॉस 45 डिग्री का कितना होगा 1/√2, बिल्कुल आराम से देखना है। फिर जैसे ये हो गया आप नीचे में आएंगे, नीचे इसका वैल्यू यहां लिख दिए। फिर सेक 30 का मान, सेक 30 सेक यानी कि किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। अब कॉस 30 का मान निकालेंगे, कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2। अब √3/2 अगर कॉस में है तो सेक में उल्टा होगा, तो कितना होगा 2/√3। तो हम लोग यहां लिखेंगे 2/√3, 2/√3 लिख दिए। प्लस है तो आपको प्लस देना है। फिर आपको कोसेक 30 डिग्री कितना है आपका, कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री को कैसे करेंगे, कोसेक 30 मतलब किसका उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। तो साइन का 30 कितना होता है 1/2, ठीक है ना। तो साइन का 30 1/2, तो कोसेक का कितना होगा 2/1, तो आप लोग लिखेंगे 2/1। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग 2/1। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है आगे, क्या है 1/√2 को 1/√2 लिखेंगे जैसे है उसी तरह, ठीक है। अब नीचे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको सिखाए थे हम ये वाला कि लॉस से कैसे बचेंगे, और नीचे नीचे गुना करके देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, नीचे नीचे गुना करके नीचे, ये कोना गुना करके यहां 1 दूगनी 2 हो गया, और ये कोना गुना करके यहां 2 आपका √2 हो गया, ठीक है ना, 2√3 सॉरी 2√3 आ गया। क्लियर है यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब जैसे ये हो गया, अब फिर इसका अगला स्टेप देखिएगा, ये हो गया 1/√2 को 1/√2 कर देंगे, जैसे है उसी तरह उतार देना है, ठीक है। अब इसको उतारने के बाद फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन दे देंगे, मल्टीप्लाई, भाग को हम लोग गुना बदलेंगे, और इसको क्या करेंगे नीचे वाला को पलट देंगे। √3 बाय कितना हो जाएगा आपका 2 + 2√3, ऐसे 2 + 2√3, ठीक है ना। अब जैसे ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2√3 को 1 से करेंगे तो कितना होगा √3। अब फिर से देखिएगा 2 को √2 से करेंगे तो 2√2 आ गया 2√2। फिर आपको प्लस है तो प्लस, ठीक है ना। अब 2 को 2 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर वाला क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √6। क्लियर आता है। और जब भी देखिएगा यहां पर ऐसे रूट वाला सिस्टम आ जाएगा, आप देखिएगा, तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे हर का परिमेयकरण, जैसे तो हर का परिमेयकरण हम लोग करेंगे। यहां पर लिखना है आपको हर का परिमेयकरण करने पर हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे करना था अब बताए थे हमको, आपको क्लास 9 वाला में आप जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। √3 हो जाएगा, और 2√2 + 2√6 अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसी को डिट्टो कॉपी यहां ऊपर में छापना है, ऊपर नीचे गुना करना है, लेकिन अगर प्लस है तो यहां सिर्फ माइनस करना है, 2√2 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 2√6, अब नीचे ऊपर दोनों करना है, 2√2 - 2√6, इसको हर का परिमेयकरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा, और √3 और यहाँ 2 आ जाएगा, तो कितना होगा 3 दूगुनी कितना हो जाएगा √6। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर से आपको माइनस है तो माइनस, फिर 2 आया तो आपको 2 लिखना है। क्लियर है, जैसे 2 हो गया तो 2 निकाल दिए। फिर से देखिएगा, अब यहां क्या आ गया √6 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ √18, ठीक है ना। अब ये ठीक है। अब यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से, यहां देखिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा इस चीज को। यहां देखिए a + b इंटू a - b = क्या होता है a² - b²। कल भी ये यूज किए थे हम लोग, ठीक है ना। आप कल बोल सकते हैं कि ये 8.1 वाला में आप लोग यूज किए थे, a प्लस, फिर यहां फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, ठीक है ना। a + b इंटू a - b = होता है a² - b², ठीक है ना। अब यहां देखिएगा a मिल रहा है ना, b मिल रहा है ना, तो a + b इंटू a - b = a² - b²। तो हम लोग भी यहां इसको लिखेंगे, ठीक है ना, a² - b²। तो a हमारा क्या है देखिएगा 2√2 का होल स्क्वायर, a² हो गया, माइनस देना है, माइनस दे दिए, a² - b², b का कितना है हमारा 2√6 का कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ये वाला आप यहां पर यूज किए थे, ठीक है, हम आपको यहां दे दिए। तो एक काम करते हैं ना, आपको ये वाला यहां लिख देते हैं, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा इसको, ठीक है। ये वाला यहां यूज हुआ था, ठीक है ना, a + b इंटू a - b = a² - b²। ये यहां पर यूज किए थे हम लोग। अब इस सब करना क्या है ना, ये सब की पॉइंट्स है, बगल में आप लिख लीजिएगा तो आपको रिवीजन करते टाइम आपको समझ में ज्यादा बेटर से आएगा, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा। फिर से देखिए इसको,
जैसे यहां तक हो गया, अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे फिर से देखिए, जैसे ये हो गया ठीक है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए सबसे पहले में यहाँ एक 18 है, 18 का हम लोग लॉस निकाल लीजिए, तो यहाँ पर बगल में 18 का लॉस निकाल लीजिए, 2 का पारा में 2 नम 18, 3 3 का 9। अब ये 3 देखिए ना, इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या? तो रूट से हम लोग बाहर निकाल देंगे। देखिएगा 2√6 हो गया माइनस 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है ना, 2 इंटू जैसे 3 हो गया, और अंडर में एक और रूट यहाँ पर इसको वाला बचा हुआ था, देखिए इसको यहां छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये हो गया, अब इसको यहां लिखना है, ध्यान से समझिएगा, √2 इंटू √2 इजिकल टू कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है ना। तो 4 गुना 2 इजिकल टू कितना हो गया 8, तो आपको लिखना है यहां पर 8। फिर से आपको यहां समझा दे रहा है, ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8, तो यहां पर 8 लिखें। अब यहां पर घटाव है तो आपको देना है घटाव, बिल्कुल जैसे है उसी तरह आपको करना है, ठीक है ना। ये घटाव दे दिए, अब ये घटाव देने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये जैसे घटाव दे दिए फिर इसका भी करेंगे, जैसे वो किए थे उस तरह इसका भी करेंगे। यहां देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √6 का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान समझिए, √6 का स्क्वायर √6 इंटू √6 कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 और यहां 4, तो 6 4 कितना होगा 24, तो आपको लिखना है यहां पर 24। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? अब यहां जरा ध्यान से समझिएगा, यहां 2 कॉमन आ रहा है हमारा, 2 कॉमन ले लेंगे, √6 आ गया, और यहां पर कितना आ जाएगा 3 आ गया, और यहां पर कितना आ जाएगा √6, और बटे यहां पर इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है ना, इसको घटाएंगे तो 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा -16, यही ना आएगा -16। अब ये -16 आया, लेकिन हमारे यहां माइनस हमको हजम नहीं हो रहा है, और ये सेट भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, अब ये माइनस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, देखिएगा कॉमन ले, अगर कॉमन लेते हैं ना, तो यहां अगर माइनस कॉमन लिए, ध्यान से सुनिएगा, माइनस कॉमन लिए तो ये वाला पलट जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में वो प्लस में, तो ये वाला क्या आ जाएगा 3√6 यहां आ गया, ठीक है ना। और जैसे 3√6 यहां पर आया 18, तो आपका निकल गया 3 निकल गया, सॉरी यहां ना 2 आएगा, हाँ ये वाला 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ √2 बचा था ना, तो √2, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, ये वाला हो गया। जैसे यहाँ √6 आ गया, 3√2 आपका यहां आ गया, जैसे 3√2 हुआ, ठीक है ना। अब माइनस ये वाला, ये माइनस में था, ये प्लस में होगा, और ये इधर क्या हो जाएगा माइनस में, क्लियर है। और यहां माइनस कितना था, -16 था। अब ये माइनस तो कट गया, 2 से इसको भी काटेंगे, 2 कम 2, और 2 8 कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना। तो आपका फाइनल आंसर आया 3√2 माइनस कितना आ जाएगा √6 बटे कितना आ जाएगा आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है ना। अब इसको बड़ा आराम तरीके से आपको बताएं, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको रिवीजन करना है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम फिर अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स 3 नंबर आपको हो गया था, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या उतार लिए थे, तो चलिए देखते हैं हम लोग, हाँ चौथा नंबर देखते हैं क्या है हमारा। चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर क्या है, ठीक। चौथा नंबर है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। अब चलिए इसका हल निकालते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। आपको मान, क्योंकि मान आपको अच्छी तरीके से बताते हैं, sin 30 का होता है 1/2 प्लस देना है, और tan 45 का होता है 1, फिर माइनस देना है, cosec 60 यानी कि sin 60, तुरंत फटाफट आप लोग माइंड रेट कीजिए, माइंड को वहां घुमाइए कि sin 60 कितना था, sin 60 था आपका √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3, ऐसे करके आपको तुरंत करके करना है, ठीक है, √3/2/√3, ठीक है। ये हो गया जैसे। अब फिर इसका sec 30 cos 30 कितना था √3/2, तो कितना है यहाँ कितना हो जाएगा 2/√3 हो गया। आपका यहाँ प्लस है तो प्लस देना है, cos 60 यानी कि बोलिए cos 60 यानी कि sin 30 का कितना था 1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, आपका प्लस है तो प्लस, और cot 45 फिर से आपको बता रहे, जैसे sin 45 और cos 45 दोनों का मान होता था कितना
1/√2। उसी तरह tan 45 और cot 45 का मान होता है 1, ये याद रखिएगा। tan 45 और cot 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ 1 हो जाएगा। अब फटाफट इसका निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका लॉस लेते हैं, इसका लॉस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 अगर कट रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2 कट रहा है तो कितना बचेगा √3, प्लस है तो प्लस देना है, और 1 से इतना को करेंगे तो 2√3 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस देना है। √3 कट गया तो कितना होगा, 2 दूनी यहाँ कितना हो गया 4। फिर से देखिएगा ये हो गया, जैसे हो गया फिर से आपका यहाँ बन जाएगा, फिर से नीचे देखिए 2√3 इसमें भी आ गया, 2√3 इसमें आ गया, क्लियर है। अब जी जैसे ही आ गया फिर से इसको करना, ध्यान से देखिएगा, √3 कट गया तो कितना होगा 2, 2 दूनी कितना होगा 4, 4 बच गया, फिर जोड़ है तो आपको जोड़ देना है, और फिर कितना है 2 कट गया तो कितना हो गया यहाँ √3, फिर प्लस, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 से करेंगे तो इसको कितना होगा 2√3, क्लियर है आता, कोई दिक्कत। अब ये जैसे हो जाएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म, खलास कर देंगे, काट देंगे, मर्डर हो गया। अब ये जैसे हो गया फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या था देखिए, सबसे पहले यहाँ वाला देखिए, ठीक है ना, इसको काटे तो ये वाला आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 आपका हो गया, और 3 तरीका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, सॉरी 1 मिनट, 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3, अब माइनस कितना हो जाएगा 4, क्लियर है आपका। फिर से देखिए 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3, और फिर क्लियर कितना हो जाएगा +4। इसको प्लस में है तो इधर उधर तो लिख ही सकते हैं, है ना। अब हमारा देखिए, आपको बताया था ना कि जब भी ऐसा वाला आ जाएगा तो आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण। फिर से लिखिएगा, हर का परिमेयकरण पढ़ने पर, हर का परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना। अब इसको हर का परिमेयकरण करते हैं, 3√3 - 4, और इधर कितना हो जाएगा 3√3 + 4, इसको करेंगे तो 3√3 + 4, और सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 3√3 माइनस कितना हो जाएगा 4, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखिएगा a b मिल गया ना, और यहाँ माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, 3√3 - 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, a - b का, दोनों सेम है ना तो लिख सकते हैं ना, a - b का होल स्क्वायर। अब यहां देखिएगा ये जैसे हो गया a + b × a - b = क्या होगा, लिख सकते हैं हम लोग, a + b × a - b, है ना। तो क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, क्लियर है आपका। अब ये फॉर्मूला बैठाते हैं हम लोग, देखिए फॉर्मूला कैसे बैठाएंगे, a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर, फिर आपका क्या आ जाएगा प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर, माइनस 2 × a कितना है 3√3 × 2a और b कितना है 4, क्लियर आपका, 2ab, a² + b² - 2ab हो गया। अब फिर इसको देखते हैं, ये जैसे ही निकल गया। अब यहां फिर से देखिएगा, ध्यान से देखना है, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √3 × √3 कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, है ना। तो 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 × 27, तो यहां लिखना है आपको 27, फिर घटाएं तो घटाओ, और 4 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए 4 × 4 = 16, क्लियर आपको। अब ये जैसे कंप्लीट हुआ, चलिए हम लोग यहां पर बढ़ते हैं आगे, यहां से शुरू करते हैं। अब इसको देखिएगा, a का स्क्वायर यानी कि यहाँ a का स्क्वायर 3 तरीका कितना होगा 9, ध्यान से सुनिएगा, 3 तरीका कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 और इधर फिर √3 × √3 कितना होगा 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा आपका 27, ये आपका 27 आ गया, जोड़ कितना हो गया आपका 4 × 4 हो गया 16, फिर माइनस, ठीक है ना। अब यहां देखिए 4 तिया 12 और 12 दूनी कितना होगा 24, और √3 यहां पर √3 आ गया, क्लियर है आपका। जैसे जैसे हो जाएगा फिर आपको यहां नीचे कितना बचा, 27 में से अगर 16 चला जाता है, ठीक है ना, 27 में से 16 चला गया तो कितना बचा आपका 11, कितना बचा, ठीक है। और फिर इसको आपको जोड़ना है, 27 और 16 कितना हो गया आपका 43, कितना हो गया 7 × 13 का 3 हाथ में बचा 1 2 और 1 3 कितना हो गया 4, 43 हो गया, ठीक है। और फिर यहां कितना बचेगा आपका 24√3 बटे कितना हो गया 11, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिएगा तो ये आपका 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया आपका। अब हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है 5 नंबर, उस 5 नंबर को देखेंगे। ये वाला अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए, नहीं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को बाद में उतारना है तो, नहीं तो वीडियो पॉज करके तुरंत आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। तो जल्दी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, चौथा नंबर हो गया था, अब हमारा 5वां नंबर देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर कंप्लीट, अब 5 नंबर देखते हैं।
5 नंबर क्या है आपका? चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग। हाँ, 5 नंबर में क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन रहा। अब चलिए हम लोग आंसर बनाते हैं। चलिए हल लिखते हैं। ठीक है, हल। अब 5 है तो 5 cos 60 का मान क्या होता है? sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो यहां भी हम लोग का cos 60 का मान कितना होगा? 1/2। क्लियर है? फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 4 है तो आपको 4 करना है, फिर गुना देना है। sec 30 cos 30 √3/2 sec 30 2/√3। तो हम लोग लिखेंगे 2/√3। जैसे है उसी तरह उतारना है। हो गया। माइनस 10 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ सॉरी स्क्वायर दिया हो ना, तो इसमें आपको स्क्वायर करना है। हाँ, स्क्वायर करना है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना? ये जैसे हो गया आपका कंप्लीट। नीचे आते हैं। क्या है नीचे? साइन स्क्वायर 30, यानी कि साइन 30 का मान कितना? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर माइनस प्लस है तो प्लस देना है। अब cos 30 का मान साइन 60 का मान होता है आपका √3/2। तो cos 30 का मान कितना होगा आपका? √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर कर दिए। अब चलिए देखते हैं, ध्यान से देखना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 5। और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 5/4 फिर जोड़ आपको जोड़ देंगे। ठीक है, फिर से देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 16। और √3 का स्क्वायर होगा √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? माइनस हो तो माइनस, 1 है तो 1। अब हम लोग नीचे आते हैं, फिर से आपको रिपीट कर देंगे। या ध्यान से देखिए, 5 है और 1 का स्क्वायर कितना था? 1। ठीक है ना? तो 1 इंटू ऊपर गुना करना है। ऊपर 1 × 5 = कितना हो गया? 5। तो वहां 1 × 5 = कितना हो गया? 5। 1 5 5 1 5 से 5 हो गया। फिर जोड़ है तो जोड़। फिर यहां से देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 को 4 से गुना करेंगे। यहां ऊपर वाला था, इसको गुना करेंगे तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ। तो 4 को 4 से गुना करेंगे कितना हो? 16। और √3 को √3 × √3 कितना होगा? 3। फिर यहां आ जाएगा। मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दिए। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए। इसके आगे क्या है? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। जोड़ है तो आपका जोड़। और √3 का स्क्वायर, ठीक है ना? √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? आपको यहां तक किसी भी चीज का कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? लॉसो निकालेंगे। तो 4 3 कितना होगा? 4 3 आपका कितना होगा? 12। तो लॉसो कितना आ गया? 12। ठीक है ना? 4 को 12 कितना बार में? 3 बार में। 4 का पड़ा 3 बार में 12। 4 3 12। 3 को 5 है तो कितना हो जाएगा? 15। 15 आ गया। फिर आपको जोड़ देना है, जोड़ दे दिए। 3 का पड़ा में 12 कितना बार में आएगा? 3 का पड़ा में 12 कितना बार में आएगा? 4। तो 16 4 कितना होता है आपका? 64। कितना हो गया? 64। फिर आपको घटाव देना है, घटाव दे देंगे। 1 का पड़ा में 12 यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 12। किसी भी तरह का कोई दिक्कत तो बताइए। हो गया यहां तक? तो चलिए आगे यहां पर देखिएगा। जैसे ये हो गया, फिर आपको वो वाला बताया था ना कि नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तो डिनोमिनेटर वही रह जाएगा। अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर अगर वही रहता है, ठीक है ना? अगर वही रहेगा तो नीचे भी आपका वही रह जाएगा। अगर सेम रहेगा तो वही, मतलब सेम रहेगा तो, ठीक है ना? अब फिर से जैसे अगर जोड़ है तो जोड़ और घटाओ तो घटाओ। ये देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो खत्म हो गया। ठीक है ना? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बस इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 64 और 15 कितना हो जाएगा? 79। कितना आ जाएगा? 79। 79 में अगर 12 जाता है तो कितना बचेगा? 7। इधर कितना बचेगा? 67। तो 67 बटे कितना हो गया आपका? 12। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर तक 5 तो क्वेश्चन था उसमें, तो पांचों क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना? अच्छी तरीके से देखे हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का पूरा कोशिश किए हैं। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है ना? आपको बताना है। और एक जरूरी बात यह है कि हम अभी यूट्यूब में एक्चुअली हम पढ़ाते हैं
एज ए ऑफलाइन टीचर हैं हम, तो 6 to 7 ईयर्स से हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑफलाइन में हम क्या है, न्यू हैं, इसीलिए हमको सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है ना। और हमारे बेल आइकन को आपको दबा के रखना है, ताकि हम लोग हर दिन आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, अच्छे कंटेंट में अपलोड करेंगे, अच्छे ट्रिक्स लगा के आपको वीडियो बना के देंगे, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। और बार बार बोलते, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको क्या कीजिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ज्यादा जरूरत होगा उस तरह समझाने का, तो हम आपको दूसरा वीडियो में बना के भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। और हमारा चैनल का नाम हम और एक बार लिख देते हैं, हालांकि आप देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम अपना चैनल का नाम यहां पर लिख देते हैं। देखिएगा, ये लिखा हुआ है तौफीक, TAUFIQUE, फिर से आपका होगा एकेडमी, ठीक है ना, ACADEMY, ठीक है ना। अगर कैपिटल देना तो कैपिटल, स्मॉल देना तो स्मॉल, लेकिन बीच में स्पेस नहीं देना, अगर साथ में आपको लिख लेना है। तो ये आपका हमारा क्या हो गया, चैनल का नाम हो गया। आप इसमें क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, ठीक है ना। इसमें सब्सक्राइब करना है, इसमें आपको शेयर करना है, ठीक है ना। और इसमें जो बेल है उसको बजा देना है, ठीक है। और यही बात था, आज हम आपको अच्छी तरह से बोले, हम लोग का नया चैनल है, मेरा नया चैनल है, हम नया ऑनलाइन फील्ड में न्यू आए हैं, तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, तो प्लीज हम लोगों को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और हमारा इंग्लिश का बैच नया शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर में एक्टिव पैसिव का शुरू होने वाला है, तो आप लोग उस पर देखिएगा। और अच्छा, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, अपना बहुत मेहनत के साथ हम अपना कंटेंट बनाए हैं, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हैव ए गुड डे।